Bismillahirrahmanirrahim. Hello and welcome to another edition of Forex Pro Live. My name is खिज़र हयात. अच्छा जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो FTMO के बारे में है कि आप लोग काफ़ी भाई मुझसे कह रहे थे कि खिज़र भाई आप वीडियो बना दें FTMO के बारे में, फंडेड अकाउंट्स के बारे में. ठीक है, अब काफ़ी भाई ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि फंडेड अकाउंट बेसिकली क्या होते हैं और FTMO क्या भला है. और भी कुछ कंपनीज हैं उनके बारे में आपको वीडियो बना दूंगा जो जो फंडेड अकाउंट देती हैं. अब बेसिकली FTMO जो है वो एक ऐसी कंपनी है जो पूरी दुनिया से ऐसे ट्रेडर्स को इकट्ठा करती है जो कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं. ठीक है, और वो उन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को अपने एक टेस्ट में से गुजारती है. उन्हें पहले डेमो अकाउंट्स देती है और उन्हें 2 टेस्ट देती है. ठीक है, और उन 2 टेस्ट को जो ट्रेडर्स पास करते हैं उन्हें फिर वो रियल अकाउंट्स देती है. इसके ऊपर आप ट्रेड करो और उन अकाउंट्स के ऊपर जितना भी वो लोग प्रॉफिट करते हैं वो मंथली बेस के ऊपर डिवाइड होता है. 70% जो है वो ट्रेडर का होता है, 30% वो FTMO लेती है. ठीक है, इट मीन्स कि एवरी $100 जो भी आप कमाते हो, प्रॉफिट करते हो, उसमें से $70 आपके होते हैं और $30 FTMO को जाते हैं. थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या क्या है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है और क्या चीज़ है. सबसे पहले FTMO को कौन ज्वाइन कर सकता है जनाब? तो FTMO को हर बंदा ज्वाइन कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है, दूसरा सवाल जनाब कि FTMO को ज्वाइन करने के लिए शराइत क्या है? कोई शराइत नहीं है, सिर्फ ये है कि आपको फीस पे करनी पड़ती है. कहाँ पे? सिर्फ एंट्री करवाने के लिए, टेस्ट देने के लिए, चैलेंज में दाखिल होने के लिए आपको फीस देनी पड़ती है. और वो फीस अकाउंट साइज के मुताबिक होती है, यानी जितना बड़ा आप अकाउंट चाहते हैं जिसके लिए आप टेस्ट दे रहे हो उतनी ज्यादा फीस होगी. तो एक जो है वो $10,000 का अकाउंट, $25,000 का अकाउंट, $50,000 का अकाउंट या $1,00,000 का अकाउंट, ये 4 टाइप के अकाउंट जो है वो ये लोग देते हैं. आपको जो वाला अकाउंट चाहिए उसके ऊपर क्लिक करके तो फिर आप उस फीस आपको बोलेंगे भाई आप कितनी फीस बनती है, आप पे करो और फिर टेस्ट में आ जाओ. ठीक है, टेस्ट की तफसीलात मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये बात आप लोग जहन में रख लो कि जो फीस दी जाती है अगर आप टेस्ट पास ना कर सके तो नॉन रिटर्नेबल है, यानी वो आपको वापस नहीं मिलेगी. और अगर आप दोबारा से टेस्ट देना चाहोगे तो आपको नए सिरे से फिर फीस पे करनी पड़ेगी. ठीक है, अब अगर आप टेस्ट पास कर लेते हो, जो कि इनके 2 टेस्ट होते हैं, ठीक है, अगर आप दोनों टेस्ट पास कर लेते हो तो ये वाली जो आप फीस पे कर रहे हो ये आपको पहले विड्रॉल के ऊपर, जो अब आपको रियल अकाउंट मिलेगा और आप प्रॉफिट करोगे तो पहले विड्रॉल के साथ आपके ये वाले पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे. ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं. इसमें जो करेंसीज हैं वो आप कोई भी चुन सकते हैं, USD चुन सकते हैं, यूरो चुन सकते हैं, GBP, ठीक है, या चेक रिपब्लिक की अपनी करेंसी चुन सकते हैं. अब यहाँ पे आप रिस्क मैनेजमेंट वाइज आप या नॉर्मल ट्रेडर हैं या एग्रेसिव हैं, यानी बड़ी लॉटें लगाने वाले. ठीक है, तो उसके मुताबिक यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, कि कौन से वाले हैं आप. तो मैं फिलहाल नॉर्मल को करता हूँ. अब आगे है कि कैपिटल कितना चाहिए आपको, $1,000 का, $25,000 का, ठीक है, सॉरी $10,000, $25,000, 50,000 या 100,000. तो कौन से वाला चाहिए आपको? ठीक है, तो जो जिस पे आप क्लिक करेंगे उसके मुताबिक यहाँ पर इसकी फीस चेंज होगी. जैसा कि यहाँ पे मैंने अभी $10,000 का अकाउंट सिलेक्ट किया है तो इसकी फीस €155 है और ये रिफंडेबल है सिर्फ उस सूरत में अगर आपने टेस्ट पास किया. तो अगर आप टेस्ट इनके पास ना कर सके तो आपको ये फीस वापस नहीं मिलेगी, उनके खाते में चली जाएगी. ठीक है, अगर आपको $25,000 का अकाउंट चाहिए तो इसकी फीस €250 है और ये डॉलर्स में तकरीबन जाके कहीं $280 बनती है. अगर आपको $50,000 का अकाउंट चाहिए तो €345 फीस है. ठीक है, जो आपको पहले जमा करवानी पड़ती है टेस्ट देने के लिए. अगर आपको 100,000 यानी $1,00,000 का अकाउंट चाहिए तो आपको €540 फीस देनी पड़ती है. ठीक है, अब टेस्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. सबसे पहले नंबर के ऊपर टेस्ट आपको 2 तरह का देना पड़ता है. मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि मैं $10,000 का अकाउंट चाहता हूं. आप क्या करेंगे, आप €155 जो कि तकरीबन 180 $175 बनेंगे, जो भी इतनी बनेंगे तकरीबन, वो आप इनको पे करेंगे. ठीक है, पे करने का तरीका ये कि आपका स्क्रिल का अकाउंट होना चाहिए. तो आप यहाँ पर आकर क्लाइंट एरिया में आके अपना अकाउंट इनके साथ क्रिएट करेंगे. ठीक है, इस क्लाइंट एरिया में आके इनके साथ अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे. अकाउंट क्रिएट करने के बाद, ठीक है, आपको ये यानी उस क्लाइंट एरिया के अंदर आप लॉग इन करेंगे. जैसा कि ये मेरा क्लाइंट एरिया है. ठीक है, मैंने यहाँ पर पहले से ही किया हुआ है तो ये मेरा जो है ना वो एरिया है. ठीक है, यहाँ पर अब इसमें आने के बाद जो है वो आप, एक मिनट, इसमें आने के बाद जो है इस क्लाइंट एरिया के आने के बाद
आप अपना जो है वो इनके साथ फंडिंग करोगे, ठीक है। जो जो भी जिसमें भी आप ट्रायल में शिरकत करना चाहते हो, ठीक है, उसमें आप यहाँ पे फ्री ट्रायल है और यहाँ पे चैलेंज है, ठीक है। अगर आप फ्री ट्रायल करना चाहते हो तो फ्री ट्रायल में आप 14 दिन तक इनके साथ फ्री ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन ये भी डेमो ट्रेडिंग होती है, लेकिन इसमें ये है कि आपको पैसे नहीं देने पड़ते और ये काउंट भी नहीं होते आपके, ठीक है। ये ट्रेडिंग आपकी काउंट नहीं होती। असल गेम यहाँ से स्टार्ट होती है, जो चैलेंज में आप जाते हो तो स्टार्ट चैलेंज पे आप क्लिक करोगे, ये आपसे बोलेगा कि आपने कौन से वाले अकाउंट में जाना है, कितने मतलब कितने बैलेंस का अकाउंट चाहिए आपको। तो जो बैलेंस आप बोलोगे उसके मुताबिक वो आपको बोलेगा आप फीस जमा करवाएं चैलेंज में स्टार्ट करने के लिए। वो आप फीस पे करोगे तो आपको डेमो अकाउंट की ये डिटेल भेजेंगे आपके ईमेल के ऊपर, जो आप यहाँ पे ईमेल जिसके जरिए रजिस्टर्ड करते हो। जब आपको वो डिटेल मिलेगी, आप MT4 के अंदर वो वाली डिटेल डालोगे, अकाउंट आपके सामने आ जाएगा, डेमो अकाउंट होगा। उसके ऊपर आपने टेस्ट देना है। अब टेस्ट क्या है वो आप देख लें। पहला टेस्ट जो है वो 30 दिन का होगा, 30 दिन का ये टेस्ट होगा। 30 दिन के टेस्ट के अंदर आपको जो मिनिमम ट्रेडिंग डेज है, यानी कि कम से कम जो ट्रेड हर रोज लाजमी करनी है, वो 10 दिन है। 10 दिन की ट्रेडिंग आपकी लाजमी है उसमें, और वो चाहे आप पहले 10 दिन कर लें, चाहे आप पूरे महीने में कोई भी दिन कर लें 10 दिन, इट डजेंट मैटर। चाहे पहले 15 दिन बिल्कुल फारिग रहे, 20 दिन फारिग रहे, आखिरी 10 दिन कर लें, इट डजेंट मैटर। आपने 10 दिन कम से कम ट्रेडिंग करनी ही करनी है, ठीक है। अगर 10 दिन के अंदर आपने अपना प्रॉफिट रीच कर लिया तो अगले 20 दिन आप बेशक ना करें ट्रेड। आपने 10 दिन के अंदर अगर अपना प्रॉफिट टारगेट रीच कर लिया तो नो प्रॉब्लम, आप बेशक उसके बाद ट्रेड ना करें। अब करना क्या है, इसमें जो मैक्सिमम डेली लॉस आप कर सकते हो वो $500 का कर सकते हो। ये मैं $1000 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप 25,000 के साथ करेंगे तो इनकी ये चेंज होती जाएगी। मैं सिर्फ फिलहाल $10,000 की सॉरी बात कर रहा हूँ, ठीक है। 50,000 का और है, 1 लाख का और है। आपको जो वाला अकाउंट चाहिए आप उसके ऊपर क्लिक करके तो ये वाली चीजें आप देख सकते हो। शर्त सबके लिए सेम है कि ट्रेडिंग पीरियड 30 दिन का होगा सबका, ठीक है। और मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो है वो 10 दिन होंगे आपके, ठीक हो गया। 10 दिन होंगे आपके ट्रेडिंग डेज। अब हम आते हैं दूसरी तरफ। एक मिनट। अच्छा, अब जो आप मैक्सिमम डेली लॉस करोगे ना $10,000 के अकाउंट के ऊपर, वो होगा $500। यानी आप $500 का मैक्सिमम लॉस कर सकते हो एक दिन के अंदर $10,000 के अकाउंट के ऊपर। $25,000 के ऊपर वो 1250 है, $50,000 के ऊपर वो $2500 है मैक्सिमम लॉस पर डे का, और $1,00,000 के ऊपर वो $5,000 का पर डे का लॉस कर सकते हो आप मैक्सिमम। अब $10,000 की तरफ हम आ जाते हैं। अब ये है कि आप मैक्सिमम लॉस ओवरऑल कितना कर सकते हो जब कि आपसे अकाउंट वापस ले लिया जाएगा, तो वो है आपका कितना, $1,000। अगर $1,000 का आपने मैक्सिमम लॉस किया तो आपसे अकाउंट वापस ले लिया जाएगा। चाहे आज आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की, आज का आपने $500 लॉस किया और कल भी आपने $500 लॉस कर दिया रियल अकाउंट के ऊपर, तो टोटल ओवरऑल हो गया $10,000 के अकाउंट के ऊपर कितना लॉस, $1,000। तो आपसे अकाउंट वापस ले लेंगे वो। फिर से अगर आप दोबारा करना चाहते हो तो आप दोबारा नए सिरे से फीस जमा करवाओगे, फिर से ट्रेडिंग करोगे, फिर वो डेमो का अकाउंट इस चैलेंज में आ जाओगे, ठीक है। और ये वाला जो है ना चैलेंज आपका फेल हो जाएगा। अब मैं आपको आगे मैं प्रॉफिट टारगेट की बात करें तो आपने जो एक मंथ के अंदर जो 30 दिन की ट्रेडिंग है, जिसमें मिनिमम 10 दिन की ट्रेडिंग है, आपने ओवरऑल प्रॉफिट पहला टेस्ट पास करने के लिए करना है $1,000। $1,000 आपने $10,000 के अकाउंट के ऊपर बनाना है, कमाना है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपके 10 हैं और पूरा जो आपको ओवरऑल दिन मिलेंगे पहला चैलेंज कबूल करने के लिए, पास करने के लिए, वो है 30 दिन, ठीक है। एक महीने में भी आप $1,000 बना सकते हो चाहे तो आहिस्ता आहिस्ता करके, या अगर मैक्सिमम कम से कम में बनाना है तो 10 दिन आपको लाजमी ट्रेडिंग करनी है। मिसाल के तौर पे आपने पहले दिन ट्रेड लगाए, अपने पहले दिन ही $1,000 बना लिए, प्रॉफिट आपका टारगेट पूरा हो गया। लेकिन इनकी शर्त जो है वो ये कि 10 दिन तक ट्रेडिंग लाजमी करनी है, तो आपको अगले 9 दिन ट्रेडिंग लाजमी करनी है और उस पैसे को बचाना है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द डे 10 दिन जब पूरे हो जाएं और अगर आपका $1,000 का प्रॉफिट सेम है तो बेशक अगले 20 दिन ट्रेडिंग छोड़ दें। 20 दिन के बाद आपको अगला चैलेंज मिलेगा, आप आगे जाओगे। अब सेकंड जो है वो होगा आपका 60 दिन का चैलेंज। पहला 30 दिन का था, दूसरा 60 दिन का चैलेंज। जब ये वाला पास कर लोगे तो ऑटो पे दूसरे में शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। इसमें आपके पास जो मिनिमम ट्रेडिंग डे सेम है वो 10 है कि आपने 10 दिन ट्रेड लाजमी लगानी है 60 दिनों में, ठीक है। इसमें आपका जो मैक्सिमम डेली का लॉस है वो $500 का है, ठीक है।
और मैक्सिमम जो लॉस है, ठीक है, इसमें वो भी $1000 है सेम, लेकिन इसमें प्रॉफिट कम हो गया कि आपने प्रॉफिट इसमें 60 दिन में सिर्फ $500 करना है, जो कि 10 दिन जिसमें से लाजमी ट्रेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें फीस कोई नहीं पे करनी, फीस सिर्फ पहली बार में पे करनी है। ये पास करके यहाँ पे पहुंचोगे, ये याद रखना है। तो जब ये वाला भी पास कर लोगे और 60 दिनों में जिसमें मिनिमम 10 दिन आपने ट्रेड लाजमी डेमो के ऊपर करनी है, आप $500 का प्रॉफिट कर लोगे और अपने आप को बचा के रखोगे, तो आप ये वाला जो चैलेंज है वो जीत जाओगे। ठीक है, और आपको फिर क्या बन जाओगे, आप FTMO के अप्रूव ट्रेडर बन जाओगे, और फिर आपको जो है वो आपका रियल अकाउंट की डिटेल सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, उसके ऊपर भी रूल सेम होंगे कि आपने 10 दिन हर हाल में ट्रेड करनी है हर मंथ में। ठीक है, हर मंथ में आपने 10 दिन लाजमी ट्रेड करनी है। आप मैक्सिमम डेली का लॉस रियल अकाउंट के ऊपर भी $500 ही कर पाओगे, और मैक्सिमम लॉस अगर आपने रियल अकाउंट के ऊपर $1000 कर लिया, मतलब पहले 2 दिनों में आपने लॉस कर लिया, तो आपसे रियल अकाउंट वापस ले लिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा, और आपको फिर नए सिरे से फीस जमा करवा के दोबारा ये डेमो के टेस्ट पास करना पड़ेगा, और फिर आपको रियल अकाउंट फिर से मिलेगा। और इसमें अगर ये दोनों टेस्ट आप पास करके यहाँ पे पहुंच गए और आपने अपना जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर लिया, ठीक है, जनरेट कर लिया 10 दिन की ट्रेडिंग जो आपने हर मंथ में करनी है, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना प्रॉफिट करते हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, आप लास्ट में भी हो तो नो प्रॉब्लम, बस ये है कि ये $1000 से ज्यादा ना हो लॉस। आप $700 लॉस किया आपने पहले मंथ में, नो प्रॉब्लम, $300 आपका रहता है, आप फिर से ग्रो करोगे, ऊपर आ जाओगे, बस $1000 नहीं होना चाहिए वो ओवरऑल। तो रिफंड जो है ये हो जाएंगे आपको, ये फीस आपकी $155 जब आप प्रॉफिट करोगे और पहला विड्रॉल लोगे। अब विड्रॉल का रूल ये है कि जिस दिन आप पहली ट्रेड लगाओगे, नेक्स्ट मंथ में उसी डेट को आपको विड्रॉल मिलेगा। वो आप स्क्रिल के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, बैंक के थ्रू कर सकते हो, किसी और डेबिट कार्ड के थ्रू ले सकते हो अपना विड्रॉल। ठीक है, और उस विड्रॉल के साथ आपकी जो ये चैलेंज वाली रकम थी जो $155, ठीक है, ये भी आपको उसमें वापस मिल जाएंगे, उसके साथ वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने टेस्ट फेल किया तो आपको ये ना रियल अकाउंट मिलेगा और ना ये आपके पैसे वापस मिलेंगे, ये आपने याद रखना है। अब इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं कि जब आपने किन हालात में ट्रेड लेनी है, कब नहीं लेनी है, आपने याद रखना है। न्यूज ट्रेडिंग की इजाजत नहीं है यहाँ पे, न्यूज ट्रेडिंग की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी ट्रेड पहले से लगी और न्यूज आ गई है, जो भी हाई इंपैक्ट न्यूज है, वो चाहे किसी पेयर के ऊपर है, तो आपका SL और TP हिट नहीं होना चाहिए, वरना आपका ये अकाउंट आपसे ले लेंगे। ठीक है, और मिसाल के तौर पे आपने सुबह ट्रेड लगाई है और आप न्यूज का टाइम है शाम को 4 बजे, आपने न्यूज समझ के ट्रेड नहीं लगाई, तो आप उस ट्रेड को खत्म नहीं करना। सिंपल करना क्या है, SL और TP को उड़ा देना है, मतलब खत्म कर देना है, ताकि जो न्यूज मूव करे उसमें ना SL हिट हो ना TP हिट हो, जो भी मार्केट ने ऊपर नीचे करना है, जहां पे आकर रुकना है रुक जाए। ठीक है, सो अगर आपका SL या TP हुआ तो चाहे SL हिट हो चाहे TP हिट हो, आपसे ये अकाउंट ले लेंगे। न्यूज की वजह से मैं कह रहा हूं, और कुछ नहीं, न्यूज की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद अगले नंबर के ऊपर आपने इन बातों का ख्याल रखना है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, सोच समझ के इसमें हिस्सा लेना है। आप ये मत समझो, खुश मत हो कि ये जी हमें इतना बड़ा अकाउंट मिल जाएगा, ये ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। असल बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैंने इनके CEO का इंटरव्यू सुना जो इसने ये इस कंपनी की बुनियाद रखी है। उस बंदे ने मुझे उस बंदे का मैंने इंटरव्यू सुना, वो उस बंदे ने कहा कि जी हमारे पास अब तक हमारे पास अब तक 3200 लोग 3200 पीपल्स उन्होंने टेस्ट दिया, उन्होंने चैलेंज में हिस्सा लिया है। ठीक है, और उसमें से 96% लोगों ने टेस्ट फेल किया है। इट मींस कि अगर उन्होंने मिनिमम भी $10,000 के अकाउंट के लिए अप्लाई किया था जो सबसे कम है, और €155 की फीस पे की है, तो 3200 का 96% ने अपना ये वाला जो पैसा था वो इस कंपनी को दिया है, लिया नहीं है। ऊपर वाले सिर्फ 4% ने इनसे लिया है जो रियल में ट्रेडर है। ठीक है, तो ये कंपनी आप ये मत समझो कि ये सिर्फ आपको अकाउंट्स दे रही है, बल्कि ये भी एक बिजनेस है, और ये लोग बिजनेस कर रहे हैं और ये बेतहाशा कमा रहे हैं, बेतहाशा कमा रहे हैं। हर 100 में से सिर्फ 4 बंदों का अकाउंट मिल रहा है। ठीक है, बाकी जो 96 है वो इनको पैसा दे रहे हैं, और जिनको मिला है वो भी रियल ट्रेडर हैं, और वो भी उनको कमा के देंगे, लॉस नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज वो रियल ट्रेडर ही ये टेस्ट पास कर पाते हैं, देखो मजाक नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सोच समझ के इसमें हिस्सा लेना है कि भाई ऐसा नहीं है कि ये आपको बस ऐसे मिल जाएगा
और आप लोग जो है वो ऐश कर लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको बहुत सख्त टेस्ट में से गुजर के जाना होगा, ठीक है। और अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी ना हुई, अगर आपका डिसिप्लिन अच्छा ना हुआ, तो ये आपको कोई फायदा नहीं देगा, आप अपना पैसा लॉस करोगे, ठीक है। बाकी जिसने इसमें हिस्सा लेना उसकी मर्जी है, मैंने बता दिया है, लिंक आपको मैंने बता दिया है, सारा कुछ बता दिया है। जिस अकाउंट के ऊपर जाना है आपने उसके ऊपर क्लिक करनी है, यहाँ पर उसकी आप डिटेल है कि हर एक का मैक्सिमम लॉस और डेली का लॉस अलग होता जा रहा है, ट्रेडिंग डेज सबके सेम रहेंगे, प्रॉफिट की शरह भी बढ़ती जाएगी अकाउंट के साथ साथ, ठीक है। प्रॉफिट की शरह भी बढ़ती जाएगी अकाउंट के साथ साथ। देखें प्रॉफिट टारगेट जो है वो 5,000 है $50,000 के अकाउंट के ऊपर, और 1 लाख के ऊपर 10,000 है। मैक्सिमम लॉस भी 10 है और डेली का लॉस जो है वो 5,000 है, और फीस भी बढ़ती जा रही है। सिंपल। तो आप लोगों ने ये वाली बातें मेरी याद रखनी है जो मैंने अभी आपको बताई है। रिस्क मैनेज करके रखना है, अगर आपने इसमें हिस्सा लेना है पूरी तैयारी करें, फिर चैलेंज में हिस्सा लें, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है जल्दबाजी करने की, कोई भागा नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। आप और नॉर्मल ट्रेडिंग करें, एग्रेसिव और स्कैल्पिंग की तरफ मत जाएं। ऐसा ना हो आप यहाँ पे एग्रेसिव सिलेक्ट करें, ठीक है। और $1 लाख का अकाउंट वैसे भी एग्रेसिव को मिलता नहीं है, ठीक है। $50,000 तक जो है वो एग्रेसिव को मिलता है, और एग्रेसिव के लिए रूल्स भी अलग हैं ठीक है। एग्रेसिव के लिए रूल्स भी अलग हैं। सो आपने इस बात का ख्याल रखना है, कोशिश करनी है गड़बड़ ना हो, आपका पैसा ज़ाया ना हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल में मैंने सारी बातें बता दी हैं, ठीक है। आपने इसके साथ रजिस्टर्ड करना हो तो यहाँ पर क्लाइंट एरिया में आके आप इसके साथ रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें ट्रेडिंग के लिए अगर आप बात करूँ तो मेटा ट्रेडर 4, मेटा ट्रेडर 5 या सी ट्रेडर, कोई भी वाला आपको जो भी आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो आपको दे देंगे ये। और बाकी इसके अंदर जो है वो लेवरेज 1/100 का ये ख्याल रखना है, लेवरेज असल चीज़ है। अगर आपने बड़ी लाट लगाई और आप ओवर लेवरेज हो गए तो काम खराब है फिर। इसके अंदर आप फॉरेक्स, कमोडिटीज, इंडिसेस और क्रिप्टो के साथ ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आप ओवरनाइट ट्रेड भी होल्ड कर सकते हैं। और इनका जो है FTMO के साथ जो है इनका अपना जो इनका अकाउंट मिलेगा आपको, बेसिकली एक ब्रोकर नहीं है लेकिन एक ब्रोकर के साथ इनकी डील है। तो उस वो जो है वो आपको अकाउंट्स देंगे, तो रियल अकाउंट, और उनके साथ आप ट्रेड करोगे, और उनका कमीशन भी $3 है, ठीक है। वेरिएबल स्प्रेड है लेकिन कमीशन $3 है। और अगर मैं इसकी बात करूं कि आप मैक्सिमम कितने अकाउंट इनके साथ ले सकते हो, तो आप मैक्सिमम 100,000 के 3 अकाउंट ले सकते हो इनसे, $100,000 के 3 अकाउंट ले सकते हो। और आप लोगों ने एक बात को याद रखना है कि अगर आपने $25,000 के अकाउंट के लिए टेस्ट पास किया है तो आप उस $25,000 के अकाउंट पे $1 लाख का अकाउंट नहीं ले सकते। $1 लाख का अकाउंट लेने के लिए आपको दोबारा से नई फीस जमा करवानी होगी, नया डेमो पास करना होगा, और फिर आपको $100,000 का अलग से अकाउंट मिलेगा ठीक है। तो 3 लाख लिमिट है हर बंदे की, 3 लाख तक के अकाउंट आपको मिल सकते हैं, चाहे वो आप $10,000 के लो 30 अकाउंट बनेंगे, $25,000 के लो आप, ठीक है, वो $50,000 के लो तो वो 6 अकाउंट बनेंगे, $1 लाख के लो तो 3 अकाउंट बनेंगे, इससे ऊपर नहीं जा सकता। और हर अकाउंट के लिए नया टेस्ट होगा, नई फीस होगी, सारा कुछ नए सिरे से होगा, ठीक हो गया। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे ख्याल से मैंने मोटा मोटा सारा कुछ बता दिया है। आगे अगर कुछ रहता है तो वो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बता दूंगा, गाइड कर दूंगा इसके बारे में जितना भी मुझसे हो सकेगा इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी मैं देख लेता हूँ अगर कहीं से मैं कहीं चूक गया हूँ, कोई मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। और इसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है। और उसके बाद इनके रूल्स आपने बिल्कुल भी नहीं तोड़ने, अगर रूल्स तोड़ा तो आप बेशक रियल अकाउंट पे हो या आप यानी आपने कोई ट्रेड ऐसी की है जो आप न्यूज़ के अंदर रूल्स आपने तोड़ दिया, तो ये आपका अकाउंट फ्रीज कर देंगे, आपको फिर से नई फीस जमा करवा के और फिर से नया दोबारा टेस्ट देने के लिए आना पड़ेगा। तो गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, आपने याद रखना है, ठीक है। और हर $100 जो आप कमाएंगे उसमें से $30 इनके होंगे और $70 आपका होगा। आप अपना $70 चाहें तो री इन्वेस्ट करें और अकाउंट ग्रोथ करें, हर महीने की उस मुकर्रर तारीख को इनका 30% ऑटो पे निकलता जाएगा आपके अकाउंट से, ठीक है। आपका 70 रिमेन रहेगा, आप चाहे रखें चाहे आप विड्रॉल लें, ठीक है, उससे कोई भी मसला इन्हें नहीं है, ठीक हो गया जी। और बाकी सब कुछ आपके सामने, आप रीड कर सकते हैं, जो मोटा मोटा मैंने बताना था वो मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आई विल टॉक टू यू सून। अल्लाह हाफिज।